मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज फरसगांव। आज मैं आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताऊंगा। ये बीएससी पार्ट 3 का पेपर सेकंड के अंतर्गत है ये टॉपिक। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। इस टॉपिक का अध्ययन हम एक सिनॉप्सिस बनाकर करेंगे। सिनॉप्सिस के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन में प्रख्यात इकोलॉजिस्ट ईपी ओडम की डेफिनेशन और एक प्रोफेसर सुरेंद्र भटनागर की डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट है कॉजेस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के कारण, इस पर चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवा है इंस्टेंसेस ऑफ सक्सेशन या सक्सेशन की जो घटनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर, इसके बारे में जानकारी हम अगले अध्याय के अंतर्गत करेंगे। छठवां पॉइंट है थ्योरीज ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के संबंध में जो भी थ्योरीज दी गई हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत। अंत में है सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेशन। इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप सबको मालूम है कि पादप समुदाय एक गतिशील तंत्र है। इसको हम डायनामिक सिस्टम भी कहते हैं। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील तंत्र कहते हैं। इसके अध्ययन में हमें जानकारी रखना पड़ेगा कि द पॉपुलेशन एंड द हैबिटेट कॉन्स्टेंटली एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर लीडिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसका अर्थ होता है कि इनमें परस्पर आपस में क्रियाएं होती हैं और समुदाय के मध्य जब जो क्रिया होती है तो वो लीड करता है एनवायरनमेंट में चेंजेस की तरफ, उसमें परिवर्तन की तरफ। और ये जो प्रक्रिया है इसमें न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन और स्टेबलाइजेशन सम्मिलित होते हैं। न्यूट्रिशन को हम और डिटेल में लेंगे, जो भी स्टेप्स हैं इनको बाद में, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम कि सबसे पहले शुरू में पायोनियर आते हैं जो कि विभिन्न वातावरणीय घटनाएं या एनवायरमेंटल जो पर्यावरणीय जो घटनाएं होती हैं जैसे वोल्केनोज इरप्शन आदि, उसके पश्चात एक पायोनियर प्लांट की उपस्थिति होती है। उसके बाद माइग्रेशन आता है। माइग्रेशन में डिफरेंट प्लांट स्पीसीज जो हैं वो आते हैं, माइग्रेट करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तीसरे स्टेज जो एक्सेस कहलाती है, इसमें इसे आस्थापन भी कहते हैं, किसी नवागंतुक पौधों का किसी नए स्थान में आकर स्थापित हो जाना। और इसके बाद है एग्रीगेशन, उनमें आपस में किस प्रकार से एग्रीगेट होते हैं, वो रहने लगते हैं। और जब एग्रीगेशन होता है तो इसमें फिर बहुत सी प्लांट स्पीसीज आती हैं और इनमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन के फलस्वरूप, जैसा आप हम सभी जानते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के डार्विन के सिद्धांत के अनुसार केवल वे ही प्लांट्स जीवित रहते हैं जो कि इस कंपटीशन में जीतते हैं या इस कंपटीशन में जो विजयी रहते हैं, और लास्ट में वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और यह प्रक्रिया स्टेबलाइजेशन की कहलाती है।
अंत में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा के पश्चात क्लाइमेक्स, चरम या स्थायी समुदाय प्राप्त होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही पादप अनुक्रमण या पारिस्थितिकी विकास कहते हैं। किसी भी बंजर भूमि से प्रारंभ हुआ अनुक्रमण, जहाँ पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति उपस्थित नहीं थी, इस प्रकार का सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। और जब अनुक्रमण किसी ऐसे क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ कभी पूर्व में वनस्पति थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे पर्यावरणीय या जैविक कारकों से, वहाँ की वनस्पति नष्ट हो गई थी, ऐसे ही स्थानों में जब अनुक्रमण होता है तो इसे द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। पूर्व की वनस्पति का नष्ट होने का कारण कई बार अत्यधिक पाला, बाढ़, अत्यधिक चराई, ओवरग्रेजिंग जिसे कहते हैं, इसके कारण वनस्पति नष्ट हो जाती है। अनुक्रमण की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के मध्य की अवस्था, मतलब अनुक्रमण की शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ बीच में जो अवस्थाएं रहती है, इसे इंटरमीडिएट स्टेजेस या इस इंटरमीडिएट स्टेजेस में सीरियल कम्युनिटीज़ या सीरियल स्टेजेस भी इन्हें कहा जाता है। बीच की जो कम्युनिटीज़ रहती है, सीरियल कम्युनिटीज़ या सीरियल स्टेजेस भी कहा जाता है इसे। टोटल सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर। इसको और अधिक सरलता से हम परिभाषित कर सकते हैं सीयर को। टोटल सीक्वेंसेस ऑफ सक्सेशन इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर। द क्लाइमेक्स इज द टर्मिनल और एंड रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन। ये जो क्लाइमेक्स या चरम अवस्था जो कहते हैं, ये किसी भी सक्सेशन का एंड रिजल्ट या अंतिम पड़ाव होता है। आइए सक्सेशन की घटना को हम एक फ्लो शीट की तरह दिखा सकते हैं, फ्लो शीट के रूप में। आप देख रहे हैं इस चित्र में पायोनियर या शुरुआत में जो सबसे पहले जो वनस्पति आई उन्हें पायोनियर के नाम से जानते हैं, और इसके पश्चात इसमें आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़, जो बीच में जो विभिन्न समुदाय आए उनके बारे में इसे दिखाया गया है। और जब इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ आ जाती हैं तो इनमें परस्पर आपस में रिएक्शन, इंटरेक्शंस, दोनों ही रिएक्शन और इंटरेक्शन होता है। और इसमें कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसा हमने बताया डिफरेंट स्टेजेस में, वो इस घटना इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम एक फ्लो शीट की तरह। और ये एनवायरनमेंट दिख रहा है, लास्ट में स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स वेजिटेशन दिख रहा है हमको। ये डायग्राम टू शो द सक्सेशन, ये प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के लिए एक फ्लो शीट है। इस सहायता से आप सरलता से इस घटना को समझ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन, जैसा कि हमने सिनॉप्सिस में देखा था कि दो वैज्ञानिकों का उल्लेख है। पहला अकॉर्डिंग टू यूजिन पी ओडम के हिसाब से, इनके अनुसार इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ईपी ओडम ने कहा है कि सक्सेशन जो है एक ऑर्डरली प्रोसेस है कम्युनिटी डेवलपमेंट की। और प्रोफेसर सुरेंद्र भटनागर के अनुसार द सक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ कम्युनिटी। प्रोफेसर सुरेंद्र भटनागर ने कहा कि सक्सेशन की जो प्रक्रिया है ये सिंगल प्रकार की कम्युनिटी से शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं कॉजेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के कारण आपको मालूम है कि डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं सक्सेशन को, और इनके कारण सक्सेशन होता है। जैसे पहला कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड हैं, टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और आपके वाटर है, आदि बहुत से इसमें फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में डिफरेंट प्रकार के जो जीवित जो जीव जंतु होते हैं उनके कारण से, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ओवर ग्रेजिंग का, तो ये सब कॉजेस हो सकते हैं सक्सेशन के।
अब आइए प्रोसेस के बारे में हम देखें। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन जो है, डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके। पहला न्यूडेशन, हमने उस पर चर्चा की थी थोड़ी सी। न्यूडेशन जो है ये पायनियर, इसमें इनिशिएशन ऑफ प्लांट एक्चुअली है। ये सबसे पहले प्लांट्स आते हैं और डिफरेंट जो घटनाएं होती हैं वो पर्यावरणीय घटनाएं, जैसे भूकंप, वोल्केनोज के फटने के बाद जो वो सबसे फर्स्ट जो दिखते हैं प्लांट्स, इनिशिएशन ऑफ प्लांट, ये न्यूडेशन के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन में डिफरेंट स्पीसीज जो है प्लांट की वो आती हैं, आके माइग्रेट होते हैं और वहाँ आकर जमने लगते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस, या इसे कहते हैं स्थापन। इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि नवागंतुक जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, वो आकर किसी नई जगह पर आकर स्थापित हो जाते हैं। इसे एक्सिस कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अंतर्गत डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो किसी एक स्थान पर आकर एग्रीगेट होती हैं या सम्मिलित होती हैं, तो इसे एग्रीगेशन कहा जाता है। अब जब एग्रीगेट होती हैं डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, तो उनमें आपस में परस्पर कंपटीशन होता है, जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप केवल वे जो जीवित रह सकते इस प्रतिस्पर्धा में, ऐसी प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो स्टेबलाइज हो जाती हैं और इस प्रकार से एक स्थायी या चरम वनस्पति का निर्माण करती हैं। उसके बाद और उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है, वो स्टेबल कम्युनिटी होती है या स्थायी वनस्पति, जिसे हम चरम वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंसेस ऑफ सक्सेशन। इसमें मुख्यतः दो इंस्टेंसेस देखे गए इसमें, हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर। हाइड्रोसीयर जो है जलानुक्रमक कहलाता है और जीरोसीयर जो है मरुक्रमक कहलाता है। यह हाइड्रोसीयर किसी भी एक वाटर बॉडी या प्लांट से शुरू होता है, वाटर बॉडी से शुरू होता है इसमें सक्सेशन, और जीरोसीयर में किसी भी रेगिस्तान या चट्टान, बेयर रॉक होते हैं, उसमें शुरू होता है। ये इसको विस्तार से हम अगले उसमें लेक्चर में लेंगे। अभी आप केवल ये जान लें कि इंस्टेंसेस ऑफ सक्सेशन के अंतर्गत हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर हैं। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ सक्सेशन। थ्योरीज ऑफ सक्सेशन में मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। पहला है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और दूसरा है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्लीमेंस ने दिया था 1916 में। इनके अनुसार चरम अवस्था पूर्णतः वातावरणीय कारकों से नियंत्रित होता है। जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो जो है क्लाइमेक्स जो वेजिटेशन है इसको कंट्रोल करते हैं, और इस चरम अवस्था को वातावरणीय चरम या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कहा जाता है। सक्सेशन जो है के पश्चात जो अंत में जो क्लाइमेक्स स्टेज आती है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यही बताया गया है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में। और इस चरम अवस्था को ही वातावरणीय चरम या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहा जाता है। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के अंतर्गत चरम अवस्था केवल क्लाइमेटिक फैक्टर से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसमें एडाफिक व बायोटिक फैक्टर्स का भी योगदान रहता है, इनसे भी प्रभावित होती है। एडाफिक मतलब जो मिट्टी के जो कारण होते हैं उन्हें एडाफिक फैक्टर्स कहते हैं, और बायोटिक जैविक विभिन्न जीव जंतुओं के कारण जो सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स स्थिति जो आती है वो उनके जो फैक्टर्स प्रभावित होते हैं, ये पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। और तब इन्हें बायोटिक क्लाइमेक्स, यदि बायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं वेजिटेशन को, क्लाइमेक्स को, तो इसे बायोटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। और यदि मृदी कारक या मिट्टी से संबंधित जो कारक हैं वो यदि इफेक्ट डाल रहे हैं और इसके कारण जो क्लाइमेक्स मिल रहा है, वेजिटेशन क्लाइमेक्स स्टेज जो मिल रहा है, तो इसे एडाफिक क्लाइमेक्स के नाम से जाना जाता है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको सक्सेशन के बारे में बताया। और जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर ये इनको थोड़ा सा
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इनका, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। सक्सेशन का महत्व तो सब आप जानते ही हैं। आज के जो वन देख रहे हैं आप, इन वनों का निर्माण किसी एक या दो दिन में नहीं हुआ है, कई वर्ष लगे हैं। हजारों लाखों वर्ष के पश्चात ही आप जो एक फॉरेस्ट का जो देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं। डेफिनेटली शुरुआती दौर में यह हाइड्रोसीयर या जीरोसीयर किसी से उत्पन्न हुआ वो वन होता है, जो कि वर्षों अनादिकाल से चल आ रही जो एक प्रक्रिया है ये अनुक्रमण की, तो उसी के फलस्वरूप ये रिजल्ट है फॉरेस्ट आज के। और विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी आदि में भी उनके अध्ययन में सक्सेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम समझ सकते हैं, आज हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो नैसर्गिक जो वन दिखाई दे रहे हैं हमें, इनका निर्माण किस तरह से हुआ होगा और कितना लंबा समय लगा होगा। धन्यवाद।